साहित्य निधि में सुनिए पंजाबी के प्रसिद्ध लेखक जिंदर की लिखी हुई कहानी 2 मिनट और रुक जा। कहानी का हिंदी अनुवाद किया है वरिष्ठ साहित्यकार एवं अनुवादक सुभाष नीरव जी ने। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। घड़ी देखकर मिस्त्री ने बांस पकड़कर पेड़ से छलांग लगाई। नीचे आकर आगे की ओर कोने में किए गए प्लस्तर का मुआयना किया, खुड्डे बंद किए। अपने काम से संतुष्ट होकर सीधा नलके के पास जाकर हाथ मुंह धोने लग पड़ा। आज काम को निपटाना था, इसीलिए मिस्त्री ने आम दिनों से घंटा भर अधिक लगा दिया था। लगातार बारिश होने के कारण कमरे का एक कोना बैठ गया था। मालकिन ने कमरा बीचों बीच तैयार करवाया था। अंदर से प्लस्तर, पिछली तरफ हल्की टीप करवाई थी। 10 दिन का काम था सो खत्म हो गया। सेमे को पता ही नहीं लगा कि ये 10 दिन कैसे बीत गए। मिस्त्री के साथ उसकी अच्छी निभ गई थी। मिस्त्री चाय पिला देता था, बाजार से उसी के हाथ मंगवा कर। एक बार तो उसने चाय के पैसे देने चाहे थे, पर मिस्त्री ने बड़ा होने के कारण उसे रोक दिया था। कहा था, तू तो हमारा दामाद भाई लगता है, मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बता, पीनी हो तो बता दिया कर, तेरे अद्धे पव्वे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैर खोलकर वो फट्टे के नीचे रखने लगा। रस्सियों को इकट्ठा करके उसने अंगीठी पे रख दिया। ईंटों के छोटे छोटे कंकर बिखरे पड़े थे। सेमे, मुझे जाना है, पहले मेरे हथियार साफ करके झोले में डालने की कर। उसे दूसरे काम में लगा देख मिस्त्री ने उतावली में कहा। अच्छा जी। बांस एक तरफ टिका कर वो संद साफ करने लगा। सेमे, जल्दी जल्दी हाथ चला। मिस्त्री ने शीशे के सामने पगड़ी को ठीक करते हुए फिर आवाज़ दी। अच्छा जी। वो तेजी से संदों के ऊपर जमा सीमेंट खुरचने लगा, जोर जोर से चपटी पर कपड़ा मारने लगा। ला भाई, बाकी मैं खुद साफ कर लूँगा, मिस्त्री ने कहा। मिस्त्री को संदों वाला बोरा पकड़ाते हुए उसने शरारत में पूछा, पाजी, इतनी उतावली कैसी है? तूने क्या लेना है इससे? कहकर मिस्त्री मंद मंद मुस्कुराया। जल्दी तो उसे भी थी, रोज अंधेरा हो जाता था। गांव पहुंचते पहुंचते हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। पता तब चलता जब खच्च से साइकिल का अगला पहिया किसी खुरली में जा पड़ता। टोकरी में रखा डिब्बा उछल कर कहीं जा गिरता। वो अंधेरे में इधर उधर हाथ मारता, आंखें बंद करता, खोलता और डिब्बा उस वक्त मिलता जब किसी ट्रक या ट्रैक्टर की तेज रोशनी पड़ती। दुकानें खुलने से पहले ही वो काम पर आ जाता। उसका काम होता था मिस्त्री के आने से पहले दीवार पर से कांडी से खुरच खुरच कर मिट्टी उतारना, ईंटें भिगोना, रेता छानना, नाप कर ढेरी लगाना, मिक्सर तैयार करना। मिस्त्री के आने तक सब कुछ तैयार रखना पड़ता था। मिस्त्री आए और आते ही काम शुरू कर दे। इस वक्त 1 मिनट के लिए भी उसे फुर्सत नहीं मिलती। 2 मजदूरों जितना काम वो अकेले ही निपटाता। शाम तक बुरी तरह थक जाता। आज उसे बाकी दिनों की मजदूरी मिलनी थी। मालकिन ने 50-50 करके 2 बार पैसे दिए थे। बाकी पैसे रख लिए थे। कहा था एक ही बार ले लेना, इकट्ठे पैसों की बरकत होती है, बड़ी रकम बड़ी होती है। वो कहना तो ये चाहता था कि 10 दिनों में उसके पास कहाँ इतनी रोकड़ हो जानी थी, पर आधे मन से उसने मालकिन का कहा मान लिया था। आज उसे 500 रुपया मिलना था। उसने गुड़ खरीदना था, चाय पत्ती लेनी थी, इस सबसे ज़रूरी छोटे के लिए बूट खरीदने थे। छोटे से उसने कल रात वायदा किया था कि वो कल उसे कपड़े वाले बूट ला कर देगा। छोटा चप्पलें पहनकर स्कूल जाता था। ठंड लगने से 2 बार बीमार हो चुका था। पापा, अगर नहीं लाया तो? चलने से पहले छोटे ने कहा था। छोटे के अंदर का डर बोला था, जरूर लाऊंगा। साइकिल खड़ा करके उसने छोटे को चूमा था। सच्ची लाना, नहीं तो मैं रात में तेरे साथ नहीं सोऊंगा। अच्छा, अगर ले आया तो फिर मैं तेरे साथ रोज ही सोया करूँगा। मीतो ने कहा था, तू रोज शहर जाता है, लौटते हुए घर का छोटा मोटा सामान ही ले आया कर। यहाँ तो गुड़ 10 रुपए से कम नहीं देते। जितना चाहे दूध डाले जाओ, रंग बदलता ही नहीं। चाय पीने को जी नहीं करता। काम पर से तो उसे 2 घड़ी की फुर्सत नहीं मिलती थी। रोटी खाने के समय भी मौका लगते मालकिन उसे 2 पल बैठने न देती। रोटी खाकर वो डिब्बा बाद में साइकिल की टोकरी में रखता। वो पहले ही किसी न किसी काम के लिए आवाज़ लगा देती। आगे से उससे जवाब न दिया जाता। जवाब वो देता भी कैसे?
बड़ी मुश्किल से सर्दियों में काम मिला था। गांव में तो कोई काम रहा नहीं था। गेहूं की गुड़ाई हो चुकी थी। कोल्हू में अभी गन्ना चढ़ा नहीं था। इस बार उसे 5 दिन के बाद काम मिला था, वो भी मिस्त्री की वजह से। मिस्त्री उसकी ससुराल की तरफ का निकला था, इसीलिए मिस्त्रियों ने 50 मजदूरों में से उसे बुला लिया था। वो चौक में मजदूरों से हटकर बैठ जाता, देखता रहता कि कोई मालिक उसे भी आवाज़ देता है या नहीं। मजदूर मालिकों की तरफ दौड़ते। वो नया नया शहर में आने लगा था, ये नहीं जानता था कि मिस्त्रियों को कैसे सेट किया जाता है। 10 बजे तक वो मुंह उठाकर देखता रहता, फिर गांव की तरफ चल देता। जहाँ तक होता वो गांव की तरफ पैदल ही जाता, साइकिल पर चढ़ने को मन ना करता। वो सोचता अभी गांव जाकर भी क्या करेगा, तो यूं ही कोई जमींदार आवाज़ लगा देगा, आज थोड़ी सी झूठी मेरे साथ ही लगा दे तो। थोड़ी सी झूठी आधी दिहाड़ी जितनी होती। अगर कहीं ज़्यादा दिनों का काम हो तो भैयों को लगा लेता है। जिस भी मोटर पे देखो भैयों की टोली चलती फिरती मिल जाएगी। मिस्त्री को पैसे गिनते देख वो भी मालकिन की ओर चल पड़ा। मेरा भी हिसाब कर दो, उसने खंबे के साथ पीठ टिकाकर आहिस्ता से कहा। ठहर जा पुत्र, पैसे तो तुझे लेने ही हैं, पैसे पूरे मिलेंगे, तू चिंता क्यों करता है। पहले ऐसा कर, वो फट्टे उठाकर छत पर रखा, ये अपने घर के हैं। मालकिन ने पर्स की जिप फिर से बंद कर ली। अच्छा जी, कहकर वो कमरे की ओर चल पड़ा। फट्टे उठाकर छत पर रखने लगा। उसने आसपास देखा, घरों में बत्तियां जल उठी थी। आकाश में पसरी कालीमा और गहरी होती जा रही थी। उसके हाथों में फुर्ती आ गई। उसे अपनी जल्दी भी थी, निक्के के लिए बूट खरीदने थे। नौजवान, क्या टेम हुआ? आंगन में खेल रहे मालकिन के लड़के से उसने पूछा। अंकल जी, 6:30 बजने वाले हैं, लड़के ने रूखा सा जवाब दिया। उसने फिर आकाश की ओर देखा, अंदाज़ा लगाने लगा टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है। पहले तो 6:30 बजे इतना अंधेरा नहीं होता था, फिर आज क्यों? शक दूर करने के लिए उसने लड़के से दोबारा पूछा। नौजवान, अच्छी तरह देख कर बता। लड़के ने हाँफते हुए बकरे की तरह उसकी तरफ देखा, बोला, अगर यकीन नहीं आता तो आप घड़ी देख लो। वो झूठा सा पड़ गया था। फट्टे और रस्सियां संभालने के बाद वो नलके की ओर गया ही था कि मालकिन बोली, बेटा ये ईंटें रोड़े भी वहाँ से उठाकर फेंक दे, ये काम तुझे ही करना पड़ेगा, तेरे बाद इसे कौन करेगा। घर का कोई प्राणी काम करके राजी ही नहीं। तू ये ईंटें उठा, मैं चाय बनाती हूँ। कुर्सी पर से उठते ही शॉल की बुक्कल ठीक करते हुए उसने कहा। उसने प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं दिया। एक के बाद एक ईंट जोर से फेंकने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि मालकिन आज बड़ी मेहरबान हो रही थी। चाय बनाने के लिए रसोई में गई थी, वो तो सिर्फ एक बार चाय पिलाती थी। एक दिन मिस्त्री का सिर दर्द कर रहा था, उसने सेमे से कहा था कि वो मालकिन को कहे कि 2 कप चाय बना दे। सेमे को मालकिन की आदत का पता था, उसने चाय के लिए मालकिन को नहीं कहा था, बाजार से चाय बनवा लाया था। उसे मालकिन पर गुस्सा आ रहा था। 10 दिनों में जितनी देर वहाँ रहा, इस बाप की बेटी ने उसे टिककर बैठने नहीं दिया। ये भी कर ले, वो भी कर ले, कोई काम पीछे न रह जाए, वो कर दे। वो मिस्त्री से पहले आता था और बाद में जाता था। मिस्त्री जाते समय समझाता था, ले भाई सेमे, जाते वक्त मेरे हथियार अंदर रख देना, मेरी तरफ से छुट्टी समझ ले। सारे मालिक एक जैसे होते हैं, ये लेबर को बैठने नहीं देते, बहाना बनाकर निकल जाया कर। जब वो साइकिल को हाथ लगाता तो वो पीछे से आवाज़ अवश्य लगाती। उसकी आवाज़ में अथाह मिठास होती थी। सभी औरतें ऐसी ही होती हैं, पर शक्कर जैसी मक्कार नहीं। दूसरे पल सोचता, गांव में तो ऐसा नहीं होता। अगले 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं, साथ में लस्सी, चाय और कई अच्छे बंदे तो दूध या शराब भी पिला देते हैं, वो भी ज़बरदस्ती। ऊपर से गन्ने चूसने के लिए मिल जाते हैं। छोलिया जितना मर्जी ले लो, शाम को सब्जी वगैरह अलग। क्या मजाल कोई आगे से कुछ भी कहे। चलो, यदि कभी कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, 5 उंगलियां एक सी तो नहीं होती। पर शहर में तो एक प्याली चाय की पकड़ा कर निपटा देते हैं। स्वाद आने लगता है तो प्याली खत्म भी हो जाती है। ना आदमी और मांग सकता है, ना छोड़ सकता है, सारा स्वाद ही मारा जाता। एक बार फिर उसे भैयों पर गुस्सा आने लगा, पर अगले ही पल मालकिन चाय की प्याली लेकर उसके पास खड़ी हो गई। बेटा, तेरा गांव कौन सा है? लद्दणा। बाप का क्या नाम है? चाय भी पीता जा, साथ ही साथ एक हाथ से ईंटों के टुकड़े भी पीछे फेंकता जा। चानण राम।
कहाँ ब्याह है? ये लकड़ी उठाकर छत पर रखा पहले, नहीं तो फिर तू भूल जाएगा। जैतो मंडी। बड़ी दूर विवाह कराया? संजोग ले गए। मालवे की औरतें बड़ी अच्छी होती हैं। तेरी घरवाली कैसी है? अच्छी औरत है। तेरे संग लड़ती तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है, मालवे की औरतें बातें बहुत करती हैं। हाँ जी, तुम्हारी बात ठीक है। खाती भी ज़्यादा? मैंने कभी इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया। बच्चे कितने हैं? जाने से पहले फावड़े से नींव के साथ साथ रेता जरूर लगा देना। फर्श तो अभी ठहर कर लगवाएंगे। जब लगवाएंगे तुझे जरूर बुलाऊंगी। 2? फिर तो तू बड़ा समझदार निकला। महीने का 2000 तो कमा ही लेता होगा। देख, इस तरफ रेता कैसा बिखरा पड़ा है। नहीं जी, काम लगातार नहीं मिलता। चल, दूसरों से तो अच्छा है। उसने मालकिन की ओर देखा। वो हंस रही थी। कोई खर्चा नहीं। जिनके यहाँ काम किया चाय पानी वो पिला देते हैं। ढीला सा उसने जवाब दिया। मन ही मन में कहा, जैसे तुम। तेरी घरवाली भी किसी के काम करने जाती है? हाँ जी, लंबरदारों का गोबर कूड़ा उठाने जाती है। 2 वक्त या 1 वक्त? ये देख, तेरे पैर के पास साबुत ईंट पड़ी है। सवेरे के वक्त ही। कितने पैसे मिल जाते हैं? 300 रुपया महीने का। चलो, खाली बैठने से तो 100 गुना अच्छा। ये सरिया बच गया था? हाँ जी। मालकिन ने सरिया उठाकर अंगीठे के पास रखने का इशारा किया। बेटा, बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, बड़ा 5वीं में पढ़ता है, छोटा दूसरी में। बड़े का क्या नाम है? शिव। और छोटे का? सैफी। फिर तो तेरी घरवाली बड़ी समझदार हुई। ये बड़ी ईंट उठाकर वहाँ रखा। ऊपर वाले की मेहर है, वो मुझसे सियानी है। जिसकी किस्मत सीधी हो उसका सब कुछ सीधा होता है। औरत सियानी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। ये खंबे को उठाकर वहाँ रख दे। उसने 10-15 ईंटों वाले खंबे को नीचे की ओर से थोड़ा हिलाया, पर खंबा बहुत भारी था। तू ऐसा कर, इसे खींचकर दीवार के साथ लगा दे। मुझसे तो ये हिलता ही नहीं। ना मेरा बेटा, अगर तुझसे नहीं हिलता तो बता, और किससे हिलेगा? खींच घसीट कर उसने खंबे को दीवार के साथ टिका दिया। साइकिल की तरफ गया, ये देखने के लिए कि ट्यूब हवा ठीक है। हाथ मुंह धोने का समय ही नहीं बचा था। अंधेरा घना हो गया था। हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। एक बार तो उसके मन में आया कि जल्दी से साइकिल उठाकर दौड़ जाए, पर उसे तो पैसे भी जरूर लेने थे। बेटा, ये अब कौन रखेगा? क्या? ये फावड़े और तसले? मुझे अपने घर भी जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब आप खुद ही दे आना। ना मेरा बेटा, 5 मिनट में तू कौन सा लेट हो चला है? सोना ही है घर जाकर। ये किराए पर लाए हुए हैं। अगर आज ना दिए तो 1 दिन का किराया और पड़ जाएगा। उन्होंने तो पहले ताकीद दी थी, जैसे साफ सुथरे ले चले हो वैसे ही वापस लेने हैं। ये साथ ही घर में दुकान है। माताजी बाहर अंधेरा। शब्द गले में ही कहीं अटक गए थे। 5 चक्कर में वो सारा सामान दे आया। अब मैं जाऊं? अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उसने पूछा। मालकिन ने चमड़े का पर्स खोला और 10-10 के 50 नोट उसकी ओर बढ़ा दिए। उसने नोट गिने, फतूही की अंदर वाली जेब में डाल लिए। सारी थकावट 1 मिनट में भूल गया। बेटा, बस एक काम तो रह ही चला था। जाते जाते कमरे की खिड़कियां बंद कर दे। खिड़कियां बंद करके जब वो साइकिल पर चढ़ा तो आगे बाजार बंद था। शहर से बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ उसके साइकिल की सूखी हुई चेन ची ची कर रही थी। अभी आपने सुनी पंजाबी के प्रसिद्ध लेखक जिंदर की लिखी हुई कहानी 2 मिनट और रुक जा। हिंदी में अनुवाद किया था वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष नीरव जी ने।